तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि यानकुन किनले के सेकंड ब्रदर को एक सोल गैदरिंग एरे फॉर्मेशन के अंदर भेज दिया था। तो आगे वहाँ पर यानकुन सेकंड ब्रदर किनफैंग को बोलता है, ये मत सोचना कि अगर तुम अपने कल्टिवेशन बेस को सप्रेस करके रखते हो और ब्रेक थ्रू नहीं करते हो तो फिर तुम मेरे हाथों से बच सकते हो। तुम अपने किस्मत को बिल्कुल भी बदल नहीं सकते। देखो अब तुम्हारा ब्रेक थ्रू करने का समय आ गया है। हमें सेकंड ब्रदर के बॉडी से बहुत ही तेज डानियंग स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकालता हुआ दिखाया जाता है और सेकंड ब्रदर उसे देखते हुए बोलता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये तो ब्रेक थ्रू करने का निशान है, मेरा यहाँ पर ब्रेक थ्रू होने वाला है। यानकुन भी इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, डानियंग की वाई आखिरकार ये फ्लो होना शुरू हो गया है। एक बार जब तुम डानियंग रियलम पर पहुंच जाओगे तो फिर तब तुम्हारा कल्टिवेशन पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन ये तुम्हारे लिए अफसोस की बात है कि अब से तुम्हारा बॉडी मेरा होने जा रहा है। ये बोलने के बाद वो सेकंड ब्रदर को उसी फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर लेता है। सेकंड ब्रदर बोलता है, मेरा डानियंग रियलम पर पहुंचते ही तुमने मुझे इस फॉर्मेशन में ट्रैप कर लिया। यानकुन बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं इसके लिए बहुत सालों से तैयारी कर रहा हूँ। मैं दूसरों को मुझे परेशान करने कैसे दे सकता हूँ? क्या तुम खुश नहीं हो? ये मत भूलो कि तुम्हारा सोल मेरे कंट्रोल में है। जब तुम मेरे कंट्रोल में हो तो फिर तुम खुद को मार भी नहीं सकते। अब तुम अपने किस्मत को एक्सेप्ट कर लो। अब से मैं तुम हूँ और तुम मैं हो। ये बोलते हुए यानकुन जोर जोर से हंसने लगता है और तभी अचानक वहाँ पर किनले का आवाज आने लगता है जो कि बोलता है, क्या तुम कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हो? जिसके बाद किनले वहाँ पर एक जबरदस्त लैंडिंग करता है। किनले को देखकर सेकंड ब्रदर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और किनले तुरंत ही सेकंड ब्रदर को सोल प्यूरिफिकेशन पिल के बोतल दे देता है और उसको बोलता है, सेकंड ब्रदर इसे ले लीजिए और शांति के साथ ब्रेक थ्रू कीजिए, तब तक मैं इसे संभालता हूँ। यानकुन किनले को बोलता है, फेलुओ तुमने मेरे इतने अच्छे दिन खराब करने की हिम्मत कैसे की? किनले बोलता है, क्या फेलुओ, मेरा नाम किनले है। यानकुन तुमने शांगझू से मेरे सेकंड ब्रदर को किडनैप कर लिया और उनके बॉडी पर कब्जा करने की हिम्मत की। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे ऐसे ही जाने दूंगा? यानकुन बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, शांगझू तो इसका मतलब तुम भी उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की मदद से यहाँ पर आए? जिसके बाद वो किनले के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, तुम फेलुओ हो या फिर किनले, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर तुम मेरे प्लान को बर्बाद करने की कोशिश करते हो तो फिर आज तुम यहाँ पर मेरे हाथों मारे जाओगे। किनले उसको अपने तरफ अटैक करते हुए देखकर अपना अटैक भी उसके तरफ भेज देता है और दोनों अटैक एक दूसरे के साथ टकराने की वजह से वहाँ पर एक धमाका होता है, जिस वजह से उन दोनों का ही अटैक वहाँ पर खत्म हो जाता है। लेकिन यानकुन बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है, आखिरकार ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वो सच में एक डानियंग रियलम के 6 लेवल का कल्टिवेटर है। और फिर वो किनले को बोलता है, तुमने सच में घोस्ट एल्डर के सामने अपने ताकत को छुपाया। किनले उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, इसके बारे में बात कर कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। यानकुन उसके अटैक को डॉस करते हुए बोलता है, कमीने आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये बोलने के बाद वो किनले के ऊपर सोल ईटर टेक्निक का इस्तेमाल करके अटैक कर देता है। किनले तुरंत ही अपने शॉट को बाहर निकालते हुए बोलता है, परफेक्ट टाइमिंग, मैं तुम्हारे साथ अंत तक फाइट करूंगा। ये बोलने के बाद किनले उसके सोल ईटर टेक्निक को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके वजह से यानकुन जख्मी होकर दूर जाकर गिरता है। किनले अपने इन फायर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, यानकुन अब सब कुछ खत्म हो चुका है, क्या तुम्हारा कोई आखिरी शब्द है? अगर नहीं तो फिर तुम मर सकते हो। ये बोलने के बाद किनले अपने फायर से यानकुन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से उसका बॉडी वहाँ पर चलने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, फेलुओ मैं होस्ट हूँ, मैं इसे बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। लेकिन इसी के साथ यानकुन वहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। किनले अपने मन में बोलता है, ये ओल्ड घोस्ट अपने आखिरी वक्त पे भी इस तरह की बातें कर रहा है। फिर वो अपने सेकंड ब्रदर के पास जाकर पूछता है, सेकंड ब्रदर क्या आप ठीक है? सेकंड ब्रदर बोलता है, यानकुन को बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि वो मेरे डानियंग रियलम पर ब्रेक थ्रू करते वक्त हेवनली थंडर को रोकने के लिए इस एरे फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया। मैं अब ऑफिशियली डानियंग रियलम पर पहुंच चुका हूँ। मैं ये जानने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ, आखिरकार तुमने मेरे अर्थ बाइंडिंग सोल सील को कैसे तोड़ा? किनले बोलता है, इस पिल को सोल प्यूरिफिकेशन पिल कहा जाता है। मैंने उस पिल का इस्तेमाल सोल सील को तोड़ने के लिए किया। इसके अलावा ये पिताजी का अवशेष था, ओरिजिनली एक क्लैन का सील। उस वक्त पिताजी का इरादा फैमिली हेड के पोजीशन को आपको सौंपना था। अब जबकि आप बिल्कुल सेफ हैं, तो इसलिए आप इसे आपको रखना चाहिए। सेकंड ब्रदर बोलता है, नहीं, पिताजी का मौत गलती से हुआ, लेकिन ये अच्छी बात है कि तुमने उनके मौत का बदला ले लिया। सबसे बड़े भाई होने के नाते ये मामला मुझे ही संभालना चाहिए था। बदकिस्मती से
भगवान की इच्छा से। अब जबकि मेरे पास एक घोस्ट क्रॉप सोल बॉडी है तो अब मैं इमोर्टल गेट पाथ की कल्टीवेशन को नहीं कर सकता, इसलिए इस जेट को तुम्हारे पास रखना बेहतर है। किनले बोलता है लेकिन सेगन ब्रदर बोलता है दरअसल पिताजी ने मुझसे उस वक्त इस जेट का सीक्रेट बताया था। ऐसा कहा जाता है कि किन फैमिली के ब्लड लाइन इस जेट को रिफाइन कर सकता है और तुम सेम ब्लड लाइन के लोगों को ढूंढने के लिए इस जेट का मदद ले सकते हो, इसीलिए इसे बाद में ना कर अभी रिफाइन करना बेहतर है। किनले अपने मन में बोलता है मुझे मेरे सेकंड ब्रदर के ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए और फिर सेकंड ब्रदर को बोलता है ठीक है लेकिन ये जगह रहने के लिए अच्छी नहीं है, तो फिर चलिए सबसे पहले क्रॉस माउंटेन पर चलते हैं। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें क्रॉस माउंटेन के पीछे के फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि किनले उस जेट को रिफाइन करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उस जेट से बहुत ही तेज रोशनी चमकने लगता है और किनले खांसते हुए अपने मुंह से खून के उल्टियाँ करता है। सेगन ब्रदर परेशान होते हुए बोलता है लिटिल ले क्या तुम ठीक हो? किनले बोलता है सेगन ब्रदर क्या आप पक्का कह सकते हैं कि इस जेट को रिफाइन किया जा सकता है? सेगन ब्रदर बोलता है हाँ मुझे इस पर पूरा यकीन है, पिताजी को मुझसे झूठ बोलने का कोई भी वजह नहीं है ना? लेकिन आखिरकार हुआ क्या? किनले बोलता है अगर इस जेट को उन लोगों के द्वारा रिफाइन नहीं किया जा सकता है जो कि किन फैमिली के ब्लड लाइन से नहीं है, तब तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि मैं किन फैमिली का डिसेंडेंट नहीं हूँ। फिर किनले वहाँ पर रोते हुए बोलता है कोई हैरानी की बात नहीं, इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि पिताजी मुझ पर बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था। मुझे आज तक इस बात का पता ही नहीं था कि आखिरकार पिताजी मेरे साथ ऐसा क्यों करते थे। लेकिन तभी सेकंड ब्रदर चिल्लाते हुए बोलता है लिटिल ले बकवास करना बंद करो, जब तुम पैदा हुए तब तुम घर के बाहर थे, हालांकि मैं उस वक्त बहुत ही छोटा था लेकिन फिर भी मुझे ये साफ साफ याद है जब पिताजी ने तुम्हारे रोने के आवाज सुना तब वो इतना ज्यादा खुश हो गए थे कि उनके आंखों से आंसू निकल आए थे। अगर तुम पिताजी के बेटे नहीं हो तो फिर वो ऐसा क्यों करेगा? किनले बोलता है लेकिन अब वो इस हालत को कैसे समझा सकता है? सेकंड ब्रदर बोलता है तो फिर ठीक है, अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूं। मुझे याद है तुम्हारे पैदा होने के तीसरे दिन जब मैं बैकयार्ड में घूम रहा था तब मैं एक ओल्ड मैन से मिला था और वो ओल्ड मैन मुझसे बात करने के लिए आया। जब वो बात कर रहा था तब उन्होंने तुम्हारे बारे में बात किया, फिर उन्होंने मुझे एक जेट पेंडेंट दिया और मुझसे इसे तुम्हें देने के लिए कहा। किनले इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये वही जेट पेंडेंट होता है जिसकी वजह से किनले को मिस्टीरियस एस्ट्रोलेप मिला। किनले हैरानी के साथ बोलता है जेट पेंडेंट, मुझे लगा था कि ये मुझे बचपन में जन्मदिन का तोहफा मिला। सेकंड ब्रदर बोलता है कुछ ही दिनों के बाद तुम्हारे माँ की मौत हो गई जिसकी वजह से पिताजी पूरी तरीके से सदमे में चला गया और इसी वजह से पिताजी तुम्हें दोबारा कभी भी नहीं देखा और उसके बाद क्या हुआ ये तो तुम जानते ही हो। किनले कुछ सोचने के बाद बोलता है तो ऐसा लगता है कि उस सीनियर ने आपसे जानबूझकर मिला था और उन्होंने आपको मुझे उस जेट पेंडेंट को देने के लिए कहा था। सेकंड ब्रदर बोलता है हाँ शायद से ऐसा ही हुआ होगा, वैसे लिटिल ले क्या वो जेट पेंडेंट अभी तुम्हारे पास है? किनले अपने मिस्टीरियस एस्ट्रोलेप को बाहर निकालते हुए बोलता है सेकंड ब्रदर ये है उस जेट पेंडेंट का सीक्रेट। सेकंड ब्रदर उस एस्ट्रोलेप को देखकर काफी ज्यादा हैरानी के साथ बोलता है ये एस्ट्रोलेप, और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।